तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जीने के लिए जैसे पानी ज़रूरी होता है वैसे ही ऑक्सीजन महत्वपूर्ण काम करता है। हम सब लोग जानते हैं कहाँ से वाटर आता है, वाटर साइकिल क्या है हम लोगों को मालूम है। लेकिन दोस्तों ये ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन को कैसे सिलेंडर में रखा जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आप भी यदि इन लोगों में जानना चाहते हो और खुद का ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट जो साइंटिफिक वीडियो लाने वाला हो वो आप पहले देख सको। तो दोस्तों पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो दोस्तों आपको मालूम ही है ऑक्सीजन अर्थ में ही है, और अर्थ के वायुमंडल में जितना कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होता है, आप यदि उसको 100% सोचते हो तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। यानी कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होता है 78%। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है ऑक्सीजन को सिलेंडर में कैसे लाया जाता है। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन बनाने का पहला स्टेप यह है, पहले वायुमंडल से एयर को एक कंपार्टमेंट में लाया जाता है। अभी आपका मन में एक क्वेश्चन होगा कि एयर को क्यों, डायरेक्ट ऑक्सीजन को क्यों नहीं लाया जाता। तो दोस्तों मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बता दिया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और बहुत सारे गैस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब एक साथ रहते हैं एयर में, इसलिए डायरेक्ट एयर को लिया जाता है, ना कि ऑक्सीजन को। इसके बाद उस कंपार्टमेंट में एयर को क्लीन किया जाता है और डस्ट पार्टिकल्स जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इस एयर को कंप्रेसर में लिया जाता है। इस कंप्रेसर में एक पिस्टन होता है। तो अब पिस्टन क्या होता है? तो दोस्तों पिस्टन वो यंत्र होता है जिससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। बाइक्स कार्स में भी पिस्टन होता है जिससे बाइक्स और कार्स की पहिया घूमते हैं। चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं। तो अब पिस्टन कंप्रेसर में प्रेशर क्रिएट करता है, तो इससे एयर वार्म यानी कि गर्म हो जाता है। इसके बाद कंप्रेसर से एक और कंपार्टमेंट जुड़ा रहता है। इस कंपार्टमेंट को फ्रीज़र यूनिट कहता है। नेम सुनकर आप समझ ही गए यहाँ पर एयर का क्या किया जाएगा। हाँ दोस्तों आपने सही सोचा, यहाँ पर एयर को -200 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज किया जाता है। तो दोस्तों अभी सवाल ये उठता है इस फ्रीज़र यूनिट में क्या है जिससे -200 डिग्री सेल्सियस तक एयर को फ्रीज किया जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस फ्रीज़र यूनिट में एक कॉइल ट्यूब होता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन को पंप किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए इससे एयर को फ्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद एयर एक सेपरेटर बॉक्स में चला जाता है। यहाँ पर एयर को सेपरेट किया जाता है। सेपरेटर में 2 पाइप होता है। एक पाइप से एयर में जो CO2 होता है वो ड्राई आइस के रूप में निकल जाता है और इसके बाद एयर CO2 मुक्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों CO2 छोड़कर जो एयर पड़ा रहता है वो एक पाइप से होकर एक्सपेंशन टर्बाइन में चला जाता है। यहाँ पर एयर को लिक्विफाइड एयर में बदल दिया जाता है। फिर ये लिक्विफाइड एयर एक बड़ा कंपार्टमेंट में जाता है जिसे एयर डिस्टिलेशन कलम कहता है। इस एयर डिस्टिलेशन कलम में एयर को बहुत वार्म किया जाता है जिससे एयर सेपरेट्स होता है, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और जो कुछ है अलग होता है। पहले नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में बॉइल्ड होकर निकल जाता है। इसके बाद आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस पर और सबसे लास्ट में -185 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होकर ऑक्सीजन तीसरा पाइप से निकल जाता है। फिर इस गैसेस को सेपरेटली सिलेंडर में स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर के साथ 3000 psi और 200 बार में। इसलिए आप नोटिस किए होंगे कि जब ये टैंक ओपन किया जाता है तब हाई प्रेशर के साथ गैस निकलता है। तो दोस्तों इसी टाइप से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता देता हूँ, आप यदि मेरे साथ बात करना या कोई भी मैसेज शेयर करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप आ सकते हो। वहाँ पर मैं ऑनलाइन रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से फॉलो कर लो।